तो अंकल की आवाज है। अनीता, क्या हुआ अनीता? क्या बात है? वो कबर्ड में। कबर्ड में? क्या है कबर्ड में? अंकल की लाश है। क्या? अंकल की लाश? हाँ हाँ सुनील, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं सच कह रही हूँ। आओ मेरे साथ, अभी देखते हैं। नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अनीता, इसमें डरने की क्या बात है? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। आओ। नहीं। आओ बाबा, आ जाओ। डरो नहीं अनीता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कौन सी अलमारी? कहाँ है अलमारी? वहां। आओ मेरे साथ। नहीं। आ जाओ। नहीं नहीं सुनील, प्लीज नहीं नहीं। कहाँ है लाश? देखो, अलमारी में तो कुछ भी नहीं। जाने मन, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। नहीं सुनील, मेरा यकीन करो, यहाँ लाश थी। जाने मन, वो तुम्हारा कोई वहम होगा। हाँ, आओ चले। कम स्वीटहार्ट। जवाब नहीं है तुम्हारा स्वीटहार्ट। लोग सोते में ख्वाब देखते हैं और तुम जागकर सपने देखती हो। कभी तुम्हें लोहे का बुत चलते हुए नजर आता है और कभी अंकल की लाश अलमारी में। अब मैं कैसे तुम्हें अपनी बात का यकीन दिलाऊं? सुनील, तुम मानो या ना मानो, मुझे इस हवेली में जरूर किसी बुरी आत्मा का बसेरा नजर आता है। क्या पागलों की तरह बातें करती हो? आज के दौर में कौन इन बातों पर यकीन करता है? कुछ भी हो सुनील, मैं तो कहती हूँ इस हवेली को फौरन छोड़ देना चाहिए। चलो बॉम्बे लौट चले प्लीज। जी हाँ, बंबई पहुंचते हमारा सामना तुम्हारी आंटी से होगा। डार्लिंग, कुछ दिन हवेली में और रह लेते हैं, तब तक तुम्हारे अंकल भी आ जाएंगे। अब तुम अपना मूड ठीक करो और डर को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। लड़ाओ, खूब इश्क लड़ाओ। मैं आज ही दीदी को चिट्ठी लिखता हूं। इस घमंडी लड़की की जिद वही आके तोड़े। हटो, छोड़ो मुझे। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, कसम से। जाने मन, जान निकले तुम्हारे दुश्मनों की कसम से। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो। जरा देखें तो।
अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ कोई ढोल बज रहे हो। कसम से। हट शरीर कहेंगे। कसम से। कसम से। उफ वो यार, ये गाड़ी रखना भी साला हाथी पालना है। समझ नहीं आता। चाहे कितनी भी मरम्मत कर ले, जरूरत पड़ने पर ये भी काम नहीं आएगी। भाग जा इस हवेली से दूर, वरना मौत यहां तुझे भी निगल लेगी। मैंने अपना सब कुछ इसी हवेली में गंवाया है। अबे बुढ़े, तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू शहर जाके किसी अच्छे से अस्पताल में अपने दिमाग का इलाज करवा। मैं यहाँ का मालिक हूँ, मालिक। मालिक हो या नौकर, इस हवेली में रहने वाला हर इंसान मरेगा। ये हवेली नहीं, मौत का घर है। मौत का घर है। एक और, तेरी कब्र भी यहीं खुद जाएगी। अरे दीदी तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये कौन है? अरे ये है कोई पागल, हवेली के आसपास भटकता रहता है। अच्छा, तुम्हारे जीजा जी कहाँ हैं? जीजा जी? जीजा जी तो हमें मिले ही नहीं। जब हम यहाँ आए तो हवेली में तो ताला लगा हुआ था। खैर जीजा जी के बारे में बात छोड़ो, तुमने कुछ सुनील और अनीता के बारे में सोचा है? अरे बात इतनी बढ़ गई है कि मैं बात यहीं खत्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम यहीं ठहरो, मैं आती हूँ। आंटी। अनीता डार्लिंग, सुनील, कैसे हो तुम लोग? आप? मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आई हूँ। तुम तो यहाँ आके हमें भूल ही गई। जी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अनीता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मुझे माफ कर दो प्लीज। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अपने भाई को पहचान न सकी, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि वो नालायक है, कमीना है। वो तुम्हारे काबिल नहीं। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ सुनील से। सच? सच। अब मेरा जल्दी से मुंह बिछा के रहिए और शादी की तारीख पक्की कीजिए। हाँ जरूर। बस अब तुम्हारे अंकल का इंतजार है। पता नहीं कहाँ चले गए, घर भी नहीं पहुंचे और यहाँ भी नहीं है। समझ में नहीं आता आखिर वो गए कहाँ। आप फिक्र मत कीजिए, अंकल को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सुनील, थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज है।
क्या हुआ? क्या हुआ सीमा जी? अरे आप तो पसीने पसीने हो रही हैं। आखिर बताइए तो सही, बात क्या है? ये हवेली मनूस है। मुझे अभी अभी लगा दो खौफनाक हाथ मेरे बिस्तर में से निकलकर मुझे जगाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। आपने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा सीमा जी।